दोस्तों कैसे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए तो आप सभी को नमस्कार। आरजू ऑफिशियल की तरफ से। तो मैं अपने ससुराल से क्यों आई, ये सब राज जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों मैं अपने ससुराल से इसलिए आई थी, मेरे हस्बैंड को खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कोई काम के लिए नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने रूम लिया, रूम लेके हम लोग रह रहे हैं किराए के मकान में। मेरे हस्बैंड को आज दिन कभी कोई परेशानी और कभी खाने पीने की दिक्कत से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। कभी कपड़े वपड़े नहीं धुले जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती थी। तो मैं अपने पति की परेशानी समझकर ही यहाँ पर आई इनके साथ। इस समय मैं रायबरेली में रह रही हूँ। तो दोस्तों मुझसे देखा नहीं जाता था, ये आज दिन फ़ोन करते थे मेरे पास कि आरजू मुझे ये परेशानी, आरजू मुझे वो परेशानी। इसलिए मैं अपने ससुराल से यहाँ आई और मेरे ससुराल वाले मुझसे फ़ोन करके आज दिन पूछते रहते हैं कैसी है, क्या है। तो वैसे तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। पर परेशानी क्या, देखो किराए का मकान तो किराए का ही होता है। जैसे हम रहते हैं किराए के मकान में, किस तरीके से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे अभी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा। दोस्तों एक साथ तो सब कुछ नहीं अच्छा हो पाता है कि एक साथ हम अपना सारा बजट बना कर रहे हैं किराए के रूम में। तो अभी हम फ़िलहाल ऐसे ही रह रहे हैं, हमारा लाइफ अभी इस तरीके से कट रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड जी नहा लेते हैं, यहाँ पे मैंने सारा सामान रख रखा है। यहाँ पे दोस्तों मेरे पतिदेव नहा लेते हैं और मैं अंदर बाथरूम में नहाती हूँ दोस्तों। तो अभी हमें थोड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और मैं कई दिनों से मेरी तबीयत मुझे सर्द गर्म हो गई थी, सर्द गर्म, खांसी, जुकाम, बुखार। मेरी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि बहुत ज़्यादा, ना तो मेरी शॉर्ट वीडियो बन पा रही थी ना ही लॉन्ग वीडियो, मेरे ब्लॉग भी नहीं डल पा रहे थे दोस्तों। मैं इतनी परेशान थी और मेरा ब्लॉग शूट करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेले अपने आप ही अपना ब्लॉग शूट करती हूँ और एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ। तो दोस्तों मुसीबत आती है तो अकेले ही झेलना पड़ता है। कौन किसका कहते हैं ना कि जन्म दे के कर्म का साथी कोई नहीं है, किसी ने सच ही कहा है। और प्रेमानंद जी भी यही चीज़ बताते हैं कि आप खुद अपने कर्म के साथी हो, तो अपने कर्म पर फोकस करो और अपना कर्म अच्छा करो जिससे आपके दिन अच्छे आए। तो दोस्तों मेरी बहुत दिनों से तबीयत ऐसी ख़राब हो गई थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बहुत परेशान थी। अब धीरे धीरे मेरी परेशानी ठीक हुई, धीरे धीरे थोड़ा तबीयत में मेरी में सुधार आया, तो मैं थोड़ा अच्छा सा फील करने लगी। अब यहाँ पे इतनी ज़ोर की बरसात पड़ रही है दोस्तों, बहुत ज़ोर की बारिश आती है यहाँ पे, बहुत ज़ोर की बारिश। कई दिनों से कंटिन्यू पानी पड़ने लग रहा है। ये समझ लो कि बस हम लोग रह ही रहे हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। किराए का तो किराए का ही होता है, आप लोग जान सकते हो। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों अकेले रह के। ना यहाँ पे कोई अपना, ना कोई पराया, कौन किसका साथ देता है आज के समय में। आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता दोस्तों। तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं आराम से, किराए का रूम हमने लिया है, तो हम लोग अपने किराए के रूम में रहते हैं, क्या करें। तो मैं ससुराल से इसीलिए आई थी। आज दिन उनको परेशानी होती रहती थी, डेली मेरे से फ़ोन करके ये कहते थे आरजू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आरजू मैं बहुत परेशान हूँ, आरजू ये हुआ, आरजू वो हुआ। तो इसीलिए मैंने अपने पति की प्रॉब्लम्स को समझकर मैंने मतलब कुछ नहीं सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स से इतनी दूर चली जाऊँगी और अपने सास ससुर से इतनी दूर चली जाऊँगी। तो मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया और मैं इनके साथ आई। अब मेरी शादी को वैसे तो 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और कल मेरी जेठानी जी का फ़ोन आया था, कह रही थी अगर तेरा मन वहाँ न लगे तो तू यहाँ आ जा, अपने यहाँ आराम से रह। देखो मुझे वैसे वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है, बट क्या है ना, ये इनकी प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ता है। खाने पीने की समस्या, रहने सहने की समस्या। देखो जब शादी होगी तो पति पत्नी को साथ में ही रहना चाहिए बेसिकली। तो दोस्तों मैं ना वैसे तो एकदम सही हूँ, मेरे पतिदेव मुझे अच्छी तरीके से रखते हैं, कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं।
बट क्या प्रॉब्लम है कि अकेले रहने की इतनी दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अचानक मेरे सिर में दर्द इतनी ज़ोर का बन गया। मैं सो रही थी, सोते सोते मैं नींद से जग गई। मुझे नींद नहीं आई, मेरी हो चुकी थी तबीयत ख़राब। तो अचानक मैं जगी, फिर मैं बहुत देर तक बाहर बैठी रही। बाहर बैठ के फिर मैं रूम में आ गई। मेरा मन नहीं लगा। मैं सोच रही मैं क्या करूँ, इतनी मुसीबत आ गई कि बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अकेलेपन की ज़िंदगी तो ऐसी होती है, क्या करें, जीना पड़ रहा है अकेले। नहीं तो वैसे तो वो ये कहते हैं तुम आराम से रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से अपना रहो, बनाओ खाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक रूम ले रखा है और पड़ोस में मकान मालिक भी रहते हैं, किराए और भी ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, हमारा तो कोई ज़्यादा सामान नहीं है, दो बैग हैं और थोड़ा सा सामान है बनाने खाने का। हमारा तो इतना कुछ नहीं है फाइनली, और ना ही हमने इकट्ठा किया है। यहाँ पे ऐसा है, परदेश में ज़्यादा इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा। तो फिर हम लोगों को अपने घर जाना पड़ेगा। तो घर जाएंगे तो फिर उसको किस तरीके से लेके जाएंगे। तो आप मेरी सारी सच्चाई जान ही चुके होंगे कि मैं अपनी ससुराल से क्यों आई। मैं अपनी ससुराल से इसलिए आई कि आप मेरी सच्चाई जानें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, फाइनली मेरे ब्लॉग को पूरा एंड तक देखें। मुझे वैसे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपने ससुराल में भी अच्छे से रह रही थी और यहाँ पे भी अच्छे से ही रहती हूँ। मेरे पतिदेव चले जाते हैं सुबह 7 बजे, तो उसके बाद जाने के बाद शाम को 9 बजे आते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत टेंशन नहीं है और यहाँ पर सभी लोग रहते ही हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उनसे कह देती हूँ और उनसे दिन में बात भी कर लेती हूँ, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। शाम को तो वो घर रहते ही हैं तो फिर इतना दिक्कत नहीं होता है। मेरे ससुर जी का भी सुबह सुबह फ़ोन आ जाता है, कहते हैं कैसी रह रही हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, वो भी कह रहे थे रक्षाबंधन आने वाला है, तुम यहाँ आ जाओ और अपना घर संभालो, अच्छी तरह रहो। तो मेरी शादी का पहला रक्षाबंधन है, तो मेरा पहला रक्षाबंधन आने वाला है और मेरी नंदों का भी पहला रक्षाबंधन है, वो भी आएंगी और मैं भी आऊँगी। तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर जाऊँगी तो उनसे भी मेरा मिलना हो जाएगा। और फाइनली मेरा वैसे जाने का इसलिए मन नहीं है क्योंकि मैं 15 घंटे की रास्ते से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैं इस समय रायबरेली हूँ। लखनऊ से आगे रायबरेली पड़ता है 70 किलोमीटर, उस समय नहीं 120 किलोमीटर। मैं इस समय वहाँ पर हूँ। दोस्तों, अभी ये समझ लो मुझे बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे रह के। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी दूर जाऊँगी, परेशान होंगी, तो इसीलिए मैं नहीं जा रही। तो आप लोग मेरा ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मुझे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। बाय बाय।